मेरे भाई जो 71 के अंदर शहीद हुए हैं या पहले भी शहीद हुए हैं, उन सभी के लिए या आज भी शहीद हुए हैं, तो उन्हीं का एक मान है और उसको मैं तो भूल ही नहीं सकता। मैं तो खुद फौजी आदमी हूँ। 6 दिन हमने रोड पे ऊपर जगह जगह बिताए। वो 20 से 25 किलोमीटर चले, फिर गर्म हो जाए तो ऐसी कंडीशन थी उसकी। वहाँ पर कलीज प्लेट, प्रेशर प्लेट, हमारे हाथों से हमने इनका डीजल निकाल के उनको साफ किया सर। अच्छा। और उसका जुनून यही कि भाई भी खोल दिया इसका। हमने खोल लिया रेडिएटर भी। और इनका मतलब जितना भी अडंगा था, इसका टर्बो का भी काम रास्ते के अंदर कराया है, हेड का काम कराया है सर, पूरा हेड चेंज करवाया उसका, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। फिर उन मालिकों से हमने बात की, तब उन्होंने इसका ये घोड़ा लगता अलग से, वो दोबारा उन्होंने भेजा हमारे लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों इस टाइम उपस्थित हाँ झुंझुनू की आपने जो कैंटीन है, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड है बीका आगे, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड को जो कार्यालय है बीका आगे हाँ एक शहादत और शौर्य की धरा पर एक और सितारो जो आज लागण नजारो है। झुंझुनू के कोई भी मार्ग के ऊपर की अपन निकलांगा तो वो अपना एक शहीद का नाम पर स्थित है। भाई मैं आज एक और यह चीज़ अपन देखने मिल रही है कि T-55 टैंक है जो आज झुंझुनू पहुंच चुके हैं। पिछले काफ़ी समय में लगातार एक लिए प्रयास किया जा रहा है कि तरीके का के प्रयास जो कराए गए हैं बी के बाद में कि अति मशक्कत करने के बाद में आज जो टैंक फाइनली अपने झुंझुनू पहुंच चुके हैं। दोस्तों अभी भी बहुत काम होना बाकी है, क्योंकि टैंक पर देखा कि एकदम जंग आ रहे हो अभी, और ये वही टैंक है जो दोस्तों 1971 की लड़ाई के अंदर काम में लियो गए हो। अमेरिका को टैंक की जब मांग करी गई है, जब पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, तो भी टाइम पर अमेरिका सहयोग कुछ अमेरिका पाकिस्तान ने कर रहे हो, भारत भी मांग करी कि एक टैंक दियो जाए भी बाकी मदद कुछ जो अपनी सेना है भी की मदद हो सके। लेकिन भी के बाद में रूस यो टैंक जो शायद मंगवाए गए हो सर, रूस मंगवाए गए हो। अभी बात पूरी टीम जो मेरे साथ है दोस्तों, जो पिछले लगभग 12 दिनों प्रयास करके ये टैंक ने झुंझुनू में लेके पहुंचे हैं। मैं जानकारी दिलवासी हूँ कि तरीके की के तो कागजी कार्रवाई करी गई और भी के बाद में 18 तक लैंड में के मशक्कत एमा के द्वारा करी गई है। दोस्तों अपने झुंझुनू के लिए, अपने सैनिका के जिला के लिए एक अतो बड़ो सम्मान भी के लिए मैं चाहूँगा कि एक बार जरूर थे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जो स्थापित इन खड़े करे जा रहे हैं बी की भी जानकारी है जो था दिलवासन ताकि बैठे इन देखने के लिए पहुँच सकें। सर नमस्कार। नमस्कार सर खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जी। सैनिकों के सम्मान में हमारे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर हुसैन सर, हमने और मेरे स्टाफ ने ये मुहिम छेड़ी कि सैनिक बाहुल्य जिला होने के नाते हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। हमने बीकानेर में डीडवाना में ये चीज़ें देखी थी, तब हमने 12 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया कार्रवाई की, और आज इस कार्रवाई का रिजल्ट निकला। हमारे जाबाज 2 स्टाफ के हैं, निक्सन जी, बलबीर जी, इतनी परेशानी झेल के आज ये टैंक लेके आए हैं। ये टैंक सुबह अनलोड होगा जो शहीद स्मारक के ऊपर जो प्लेटफार्म बना हुआ है उस पे। आगे इसकी डेंटिंग पेंटिंग का जो भी काम है प्रशासन, नगर परिषद के सहयोग से हम करवाने के प्रयास करेंगे। जय हिंद जी। आपनो परिचय सर? प्रेम प्रकाश WO सैनिक कल्याण। बिल्कुल प्रेम प्रकाश जी WO ही। कागजी कार्रवाई की अगर बात करी जा रही है तो कि बीकानेर में और डीडवाना में 2 जगह जो राजस्थान में अपने टैंक स्थापित हैं, तो भी जो के प्रोसेस हो कैसे ये टैंक पूछा बैठाऊँ या जानकारी लेके जानकारी जुटा के 18 तक आज वो प्रोसेस जो कागजी कार्रवाई करी गई और बी के बाद में आज जो टैंक फाइनली आपने पूछे है। और बी के मैंने सौ बड़ो योगदान में देखूँ तो निक्सन जी जो थे लगातार शायद साथ रहा हो, और आंख भी देख रहे हो दोस्तों ये टैंक ने लाड़ में भी आँख लाल हो रही है अभी। बिल्कुल देखो एकदम सर कताक दिन को के प्रयास, और सौ बड़ी बात तो ये कि थान के आदेश दिया गया कि टैंक ने लाने के लिए की तरीका का क्या आदेश जी टाइम मिला? आदरणीय कमांडर साहब सहायक प्रशासक प्रेम प्रकाश जी ने के नेतृत्व में हमको बताया गया कि पुणे से टैंक लाना है। तो हमने कहा बिल्कुल, काफ़ी मशक्क़त के बाद 4 अक्टूबर को हम यहाँ से निकले। 5 को दशहरे का अवकाश था, 6 को हमने टैंक रिसीव कर लिया। 6 को गाड़ी वहाँ नहीं आ सकी, इसलिए 7 को गाड़ी पर लोड करवाया। 7 को भी गाड़ी शाम को ख़राब हो गई। 8, 9, 10 5 दिन हम वही रहे, सिर्फ 100 किलोमीटर चले।
बीच सड़कों पे ही गाड़ी का, यही गाड़ी खराब हो गया, कोई दूसरी गाड़ी ही? पहले दूसरी गाड़ी थी, उसका मरम्मत करवाया, वो नहीं रही। लास्ट में 5 दिन के बाद में इसका आगे का हिस्सा चेंज किया, उसके बाद घोड़ा है वो चेंज किया, उसके बाद हम उसको लेके आए। काफ़ी परेशानियां तो हुई, लेकिन एक मन में ये था कि झुन्नू के लिए कुछ अच्छा हो रहा है। अधिकारी महोदय ने, सर ने बहुत मेहनत करके ये काम किया। हमें तो 4-5 दिन ज़्यादा लग जाए, कोई ज़्यादा नहीं बात है। फिर मेरे साथी है अक्सर ही सुनिए, इन्होंने बताया हमने तो बहुत कुछ झेला है। मैं तो सिविलियन था फिर भी, लेकिन एक मन में फील हुआ कि मैं भी भूतपूर्व सैनिक का बेटा हूँ, तो वो भी मेरे मन में एक खून में है, एक फौजी का। इसलिए ज़्यादा नहीं, एक गर्व महसूस हुआ कि ये टैंक लाने में हमको भेजा गया, इस ऑफिस से आदेश दिए गए। जी बिल्कुल, जो एक सर्विसमैन ही मैं भी लगातार एक मैन साथ था, मैं बाहू भी बातचीत करना चाहूँ, क्योंकि मैं खुद तो शायद जो अगर कोई लड़ाई भी लड़न को मौको मिलो है तो वह लड़ाई भी जरूर लड़ी है। और आज जब झुंझुनू के लिए टैंक लेके आ रहे हैं, बिकमान पर सहयोग करो सर, किस तरीके को के सहयोग इकमान थारो रही हो? सर हमारे कमांडर साहब, हमारे प्रेम प्रकाश जी, इन्होंने हमें आदेश दिया, हम चले गए खुश होकर के। हमने ये बताया कि हाँ बिल्कुल मैं जाऊँगा। हम यहाँ से जाने के बाद मेरा तो एक जज्बा था सर, मैं 88 में श्रीलंका गया था। अच्छा, श्रीलंका में मैंने मेरी यूनिट के मेरे भाइयों को कम से कम 20 से 25 आदमियों को तो मैंने मेरे हाथों से लाश उठाई है। तो उन भाइयों के लिए जो उन्होंने बलिदान किया है, और वो लगभग ही राजरीफ एक ऐसी है, मैं 7 राजरीफ से रिटायर हूँ। राजरीफ एक ऐसी है कि जो लगभग राजस्थान की 40% होती थी, उसके अंदर लगभग झुंझुनू के थे जी। और वो मेरे भाई कम से कम 10 या 15 हैं। उनको अभी तक कौन सी लड़ाई ही बागर श्रीलंका के अंदर श्रीलंका के अंदर? मिलिटेंट्स के साथ में। अच्छा, मिलिटेंट के साथ हाँ, कोई? ELT बोलते थे उनको। उनके साथ के अंदर जो हुई थी, उसके अंदर हम वहाँ पर, मैं खुद साथ में था। मैंने बहुत ही वहाँ पर भी इतनी हार्ड थी कि उस जैसी लड़ाई शायद मैंने लड़ाई तो नहीं देखी है 71 की, या वो या उस जैसी लड़ाई नहीं होती। बिल्कुल सर, मैं यही यही उनमें से हम किसी को नहीं बता सकते थे कि ये हमारा दुश्मन है या क्या है। बिल्कुल। अभी टैंक लाने में के मशक्कत थान करनी पड़ी, वो की एक्सपीरियंस जो थारो जी टाइम थे सर्विस में, आज वो कुछ एक्सपीरियंस काम आयो एक मान लेके आने में, क्योंकि लगभग 11 दिन को जो सफ़र है जो थे तय करो है। टैंक किठाओ लेके आए हो? टैंक हम पुन्ना से लेके आए सर। उन्नाव लेके आए हो, और वो गाड़ी के ऊपर? वो भी गाड़ी के ऊपर लेके आए हैं। और गाड़ी के ऊपर भी ऐसी हमें क्या वो मिल गए, लेकिन उनमें से थोड़ी सी ड्राइवर की मिस्टेक समझो या जैसे भी, उनकी वजह से हम 6 दिन हमने रोड पे ऊपर जगह जगह बिताए। वो 20 से 25 किलोमीटर चले, फिर गर्म हो जाए, तो ऐसी कंडीशन थी उसकी। वहाँ पर कलीज प्लेट, प्रेशर प्लेट, हमारे हाथों से हमने इनका डीजल निकाल के उनको साफ किया सर। अच्छा, और उसका जुनून योही कि भाई रेडिएटर भी खोल दिया इसका। हमने खोल लिया रेडिएटर भी। और इनका मतलब जितना भी अड़ंगा था, इसका टर्बो का भी काम रास्ते के अंदर कराया है, हेड का काम कराया है सर, पूरा हेड चेंज करवाया उसका, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। फिर उन मालिकों से हमने बात की, तब उन्होंने इसका ये घोड़ा लगता अलग से, वो दोबारा उन्होंने भेजा हमारे लिए। उसके बाद हम आए, यहाँ पर भी नज़दीक पहुँच गए। वहाँ एक ड्राइवर था, उसकी दादी एक्सपायर्ड होगी। हम फिर कल से यहाँ किशनगढ़ के अंदर पड़े। फिर उन्होंने, फिर हमने रिक्वेस्ट करी, जब हमारे पास 2 बजे उन्होंने दूसरे ड्राइवर साहब भेजे। सर के यहाँ को जुनून हो कि बीच में छोड़ के भी यहाँ को मन करो कि इन बीच में छोड़ के चला नहीं सर। सरकार जो या जो भी अधिकारी भी अपना आप मंगवा लेगा, या फिर थे थारे के जुनून हो कि मैं ही लेके जाऊंगा इन झुंझुनू, मैं ही पहुंचाऊंगा? सर मेरे भाई जो 71 के अंदर शहीद हुए हैं या पहले भी शहीद हुए हैं, उन सभी के लिए या आज भी शहीद हुए हैं, तो उन्हीं का एक मान है, और उसको मैं तो भूल ही नहीं सकता। मैं तो खुद फौजी आदमी हूँ, मेरा तो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसके लिए, मैं तो और 10 दिन और लगते तो मैं रहता वहाँ पर। बिल्कुल दोस्तों, और जो सौ बड़ी चीज़ थे, अगर देख रहे हो कठे भी अगर थोड़ा बहुत भी कमजोर पड़ा, तो एक सौ बड़ी ताकत आपनो तिरंगो, जो इस टैंक के साथ में लगातार जो मेरा गांव यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। मेरे गांव से 3 भाई गांव से चल कर आए हैं, स्वागत किया, गुलदस्ता लाए। इन्होंने 3 को अभी चल के रात को आएंगे हम। बिल्कुल दोस्तों, देखो कहीं को जुनून। और अभी तक पिछले 2-3 दिनों लगातार ये खबर चल रही कि टैंक आज पहुंचेगो, टैंक आज पहुंचेगो, लेकिन आज फाइनली टैंक पहुंच गया। और टैंक के पहुंचने के बाद में काफ़ी लोग ही जो थे पहुंचे ही। और सब बड़ी बात की भाई जो 60 किलोमीटर दूर चल गए, वो कड़े चल गए भाई साहब?
किडवाना गांव से चल के आए कीडवाना मेरा गांव किडवाना गांव हाँ कीडवाना जो चाल के आए हैं तो दोस्तों सब बड़ी बात। अच्छा ये टैंक अभी चल रहा भी है कि थोड़ा बहुत कुछ रनिंग कुछ ही तो चल किने ऊपर कैसे लोड करो क्रेन से क्रेन लोड करो अनलोडिंग करो जाको वो भी क्रेन से सुबह क्रेन से अनलोडिंग होगा। अब सिर्फ ये काम है जो कलर पेंट वगैरह जो होना हाँ तो डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगा उसके बाद में वहाँ रखा। बिल्कुल दोस्तों अब सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग ही, लेकिन एक दिन यो भी जवान हो, एक दिन यो भी जो संघर्ष करो अपने देश के लिए। और अब यो सिर्फ अपने देश अपने झुंझुनू की है जो शोभा बढ़ाओगो, झुंझुनू के सौंदर्य के माने का आपकी अलग पहचान जो रखेगो। एक बिल्कुल मोटिवेशन यो चीज़ के लिए है कि आपनो जो शहीद स्मारक है भी का आगे अलग एक प्लेटफॉर्म तैयार करे हुए है और भी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बड़े स्थापित करो जागो ताकि अपने जो नई जनरेशन है वह आवे देखें और ये चीज़ों जान सकें कि किस तरीका है जो संघर्ष करा जाता है और क्या जो युद्ध लड़ा जाता है। क्योंकि दोस्तों आज तो हर चीज़ में उसके क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, लेकिन यही वह चीज़ ही जो कहूँ आप 1971 का युद्ध लड़ा है, कारगिल का युद्ध ही बकमैन भी सहदे का उसका टैंक जो काफ़ी संख्या में काम में लिया गया होगा। और बामू ये जो टैंक T55 जो अब आपने झुंझुनू को है जो शौर्य बढ़ाओगो। दोस्तों वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।